हेलो फ्रेंड्स, आप सभी भावी शिक्षक भाई बहन को शिक्षा जगत में अग्रसर सूर्या ब्राइट स्टडी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम मैथ्स पेडागोजी के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन श्रृंखला को लेकर आए हैं, जो कि आपके आगामी सीटेट परीक्षा के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज है। गाइज, आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें और अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में दें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। और जो भी नए साथी जुड़ रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से हम रेगुलर शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी करा रहे हैं। गाइज, यदि आप पेडागोजी को चैप्टर वाइज पढ़ना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और इस वीडियो के एंड में पेडागोजी का प्लेलिस्ट डाल देंगे, आप वहां से चैप्टर वाइज वीडियो को पढ़ सकते हैं। तो गाइज, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। गाइज, क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? फर्स्ट ऑप्शन है, संख्या 9 के बाद शून्य का परिचय दिया जाना चाहिए। सेकंड ऑप्शन, स्थानीय मान सिखाते समय शून्य का परिचय दिया जाना चाहिए। ऑप्शन थर्ड, पढ़ाई जाने वाली प्रथम संख्या शून्य होनी चाहिए। ऑप्शन थर्ड तो पहले ही गलत हो जाएगा। गाइज, अगर हम बच्चे को जो भी संख्या सिखा रहे हैं तो प्राथमिक बच्चा है और प्राथमिक के बच्चे को पढ़ाई जाने से पहले मतलब शून्य पहले पढ़ाएंगे तो कंफ्यूज हो जाएगा। बच्चों में संख्या ज्ञान विकसित होने के बाद शून्य का परिचय दिया जाना चाहिए। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या होगा गाइज? तो यहाँ पर गाइज करेक्ट ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, क्योंकि जब पहली बार छात्र को गिनती गिनना सिखाना हो तब गिनती में शून्य को नहीं रखना चाहिए, क्योंकि यह एक गिनती वाला अंक नहीं है, इसलिए यह गिनती में नहीं रखा जाता है। वे छात्र जो अभी गिनती ही सीख रहे हैं उनको पढ़ाते समय कुछ नहीं को गिनने का विचार सम्मिलित करना, उनको उलझन में डालना है। सो ऑप्शन नंबर हमारा 4 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर शून्य का परिचय बाद में दिया जाना चाहिए, संख्या ज्ञान विकसित हो जाने के बाद में दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइज। कक्षा 3 के विद्यार्थियों को आधे की संकल्पना का परिचय देने के लिए शिक्षक निम्नलिखित क्रियाकलापों की योजना करता है। फर्स्ट क्या कह रहा है? चित्र दिखाता है जिसमें आधा प्रदर्शित किया है, आधे का चिन्ह लिखता है, बहुत सारे मूर्त पदार्थों को आधे में विभाजित करता है, और डी क्या कह रहा है? कहानी शब्दों के प्रयोग से आधा प्रदर्शित करता है। तो निम्नलिखित में से क्रियाकलापों को कौन सा श्रेणी क्रम अनुसरण करना चाहिए? कौन सा श्रेणी क्रम सही है? ये गाइज पेमला लीबैक जी का एएलपीएस सीक्वेंस है, जिस पर आधारित प्रश्न है। गाइज, पेमला लीबैक के एएलपीएस सीक्वेंस को हम पहले ही पढ़ा चुके हैं। यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो यहाँ पर आई बटन पर या वीडियो के एंड में प्लेलिस्ट डाल देंगे, वहाँ से आप इस वीडियो को आसानी से देख सकेंगे। जहाँ पर इसमें क्या होता है गाइज? यहाँ पर होता है ELPS अर्थात ELPS, जिसका क्या मतलब होता है गाइज? तो गाइज, यहाँ पर E का मतलब होता है एक्सपीरियंस विथ फिजिकल ऑब्जेक्ट अर्थात साकार वस्तु के साथ अनुभव, और L से होता है लैंग्वेज दैट डिस्क्राइब दैट एक्सपीरियंस अर्थात भाषाई अनुभव। तो यहाँ पर एक्सपीरियंस विथ फिजिकल ऑब्जेक्ट अर्थात बहुत सारे मूर्त पदार्थों को आधे में विभाजित करना, अर्थात यहाँ पर हमारा सबसे पहले कौन सा ऑप्शन? सी होगा। सी फर्स्ट पोजीशन पर होगा। उसके बाद में सेकंड पोजीशन पर क्या होगा? यल अर्थात भाषा के रूप में कहानी शब्दों का प्रयोग करके आधे को प्रदर्शित करना, ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर सेकंड पॉइंट पर डी हो गया। उसके बाद में फिर एल के बाद पीपी से पिक्चर होता है, अर्थात पिक्चर दैट रिप्रेजेंट द एक्सपीरियंस अर्थात चित्र दिखाता है जिसमें वो आधा प्रदर्शित है। यहाँ पर हम तीसरे स्थान पर पी को रखेंगे, चित्र दिखाना रखेंगे। उसके बाद में हमारा एस अर्थात सिंबल आधे का चिन्ह लिखता है, ये चौथे स्थान पर हो जाएगा। अर्थात जहाँ पर गाइस सबसे पहले सी हो, डी हो और ए और बी, वो ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन में दे रखे हैं सी डी ए बी, ऑप्शन सेकंड हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा 1 और 2 के गणित शिक्षण और अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? अभ्यास के लिए बहुत अधिक अवसर उपलब्ध कराए जाने चाहिए। कक्षा 1 और 2 में केवल गणित के मौखिक प्रश्नों को कराया जाना चाहिए। गणित को अन्य विषयों जैसे कि भाषा, कला इत्यादि से समाकलन किया जाना चाहिए। कक्षा 1 और 2 में गणित नहीं पढ़ाया जाना चाहिए। तो गाइज, यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? गाइज, गणित एक विषय है जो कि छात्रों के बीच काफ़ी चिंता पैदा करती है और ये संख्याओं पर आधारित है,
तो यहाँ पर हमें इसे विभिन्न भाषा, कला इत्यादि में समाकलन करना चाहिए। ये ऑप्शन सही हो जाएगा 1 और 2 के गणित शिक्षण अधिगम के लिए। गणित को अन्य विषयों जैसे कि भाषा, कला इत्यादि में समाकलन करना चाहिए। यहाँ बहुत अधिक अवसर प्रदान करना चाहिए, ये ऑप्शन नहीं होगा। कक्षा 1 और 2 केवल गणित मौखिक रूप में होना चाहिए, ये भी नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइज। एक संख्या का दशमलव निरूपण समझने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व जानकारी का ज्ञान होना आवश्यक है? योग का, व्यवकलन अर्थात घटाव का, सब्सट्रैक्शन का, स्थानीय मान का या गुणा का। तो गाइज यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर दशमलव संख्याओं के निरूपण के लिए गाइज स्थानीय मान का ज्ञान होना सबसे ज़्यादा जरूरी है। ओके गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंक गणित की 4 मूलभूत संक्रियाएं। गाइज अंक गणित की 4 मूलभूत संक्रियाएं जोड़, घटाव, गुणा, भाग होता है। तो यहाँ पर कौन सा किस ऑप्शन में ये दे रखे हैं? यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि ये योग है, ये घटाव, व्यवकलन को घटाव कहते हैं, और ये गुणा और भाग अर्थात एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। तो यहाँ पर ये 4 ऑप्शन है, हमारा 4th ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइज। तो गाइज क्वेश्चन है, कक्षा 4 के अधिकतर शिक्षार्थी सोचते हैं कि 2 संख्याओं के गुणन से प्राप्त संख्याएं सदैव दोनों संख्याओं से बड़ी होती है। आप ये कैसे प्रदर्शित करेंगे कि यह सदैव सत्य नहीं होती है? फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है? ग्रिड पेपर पर 2 दशमलव संख्याओं के गुणन को प्रदर्शित करके। गाइस ग्रिड पेपर पर 2 दशमलव संख्याओं के गुणन को हम नहीं प्रदर्शित कर सकते, यहाँ पर हम योग को प्रदर्शित करते हैं। तो ये ऑप्शन फर्स्ट तो हमारा गलत हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन क्या कह रहा है? एक पूर्ण संख्या और एक भिन्न के गुणन की कलन विधि को संख्या रेखा पर भी हम दशमलव संख्याओं को नहीं प्रदर्शित कर सकते हैं। इसे संख्याओं के बार बार योग के द्वारा प्रदर्शित करके, बार बार योग के द्वारा भी नहीं प्रदर्शित, 2 दशमलव संख्याओं के गुणन की कलन विधि के द्वारा। ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कि 2 दशमलव संख्याओं के गुणन की कलन विधि द्वारा प्रदर्शित करके। अर्थात इसे कैसे कर सकते हैं गाइस? 2 दशमलव संख्याएं मान लेते हैं, एक दशमलव संख्या 0.5 है और दूसरी दशमलव संख्या हमारा क्या है? मान लीजिए कुछ भी, कोई भी संख्या लीजिए, तो 0.6 ले लिया है। तो गाइज अब इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन हमारा क्या आ जाएगा? 0.3। अर्थात क्या देख रहे हैं कि ये दोनों संख्याओं से छोटी है। तो इस प्रकार से हम बच्चों को समझा सकेंगे, बता सकेंगे कि सदैव ये सत्य नहीं हो सकता है कि 2 दशमलव संख्याओं के गुणन हमेशा दोनों संख्याओं से बड़ी होती है, ये सत्य नहीं हो सकता है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइज। प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों को माप के संदर्भ पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अप्रमाणिक मापों का उपयोग नहीं करना चाहिए, बिल्कुल गलत है। अप्रमाणिक मापों का प्राथमिक में सबसे पहले प्रयोग किया जाता है। अप्रमाणिक मापों का उपयोग प्रमाणिक मापों के बाद में करना चाहिए, बिल्कुल गलत है गाइस, क्योंकि प्रामाणिक मापों के से पहले हमें अप्रमाणिक मापों का प्रयोग करना चाहिए। प्रमाणिक मापों का उपयोग अप्रमाणिक मापों के बाद में करना चाहिए, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि अप्रमाणिक मापों का प्रयोग पहले करना है और उसके बाद में भी प्रमाणिक मापों का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है? प्रमाणिक मापों का उपयोग अप्रमाणिक मापों के बाद में, अर्थात अप्रमाणिक के बाद में किया जा रहा था, अप्रमाणिक पहले किया जा रहा है। तो ऑप्शन 3 हमारा सही हो जाएगा। केवल अप्रमाणिक मापों का उपयोग करना चाहिए ये भी नहीं जरूरी है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज। गणित के कक्ष में दृष्टिबाधितों के लिए निम्नलिखित में से किनका प्रयोग शिक्षा के साधनों के रूप में किया जाना चाहिए? कंप्यूटर, संख्या चार्ट, जियोबोर्ड गाइड। और नेक्स्ट है टेलर का गिनतारा, भिन्नका के संख्या चार्ट, कंप्यूटर, जियोबोर्ड, टेलर का गिनतारा, कंप्यूटर, जियोबोर्ड। गाइज वीडियो को लाइक और शेयर करिए, और आप लोगों के लाइक शेयर करने से हमें मोटिवेशन मिलता है। तो गाइज यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? क्योंकि गाइज ये दृष्टिबाधित बच्चे हैं। कौन है? दृष्टिबाधित बच्चे हैं, तो इनको संख्या चार्ट की क्या जरूरत है? ये संख्या चार्ट से कैसे पढ़ेंगे? तो यहाँ पर संख्या चार्ट होने के नाते ये 3 ऑप्शन कट जा रहे हैं, तो जो ऑप्शन बचा वही हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। टेलर का गिनतारा जिसे अब एकस कहते हैं, और कंप्यूटर और जियोबोर्ड, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइज। संख्याओं के संदर्भ में प्राथमिक कक्षा के बच्चे, अर्थात वे बच्चे जिनका आयु वर्ग 8 से 9 वर्ष है, निम्नलिखित में से किस समुच्चय में प्रवीण होते हैं? पंक्तिबद्धता, वर्गीकरण, प्रतिवर्तता, अनुपातिक विवेचन। अनुपातिक विवेचन यहाँ पर नहीं होगा गाइज, क्योंकि ये प्राथमिक के बच्चे हैं और 8 से 9 वर्ष, अर्थात ये मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में है। किसमें है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में है। और नेक्स्ट है पंक्तिबद्धता।
प्रतिवर्तता, अनुपातिक विवेचन। यहाँ पर भी अनुपातिक विवेचन, इन तीनों में अनुपातिक विवेचन है ऑप्शन, ये तीनों कट जाएंगे, केवल फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्योंकि पंक्तिबद्धता, बच्चे शुरुआत से पंक्तिबद्धता को सीखते हैं, वर्गीकरण करना, छोटा बड़ा, कौन सा छोटा, उल्टा, ये क्योंकि 8-9 वर्ष में हो गए हैं तो ये भी 63 लिखे हुए हैं, इसको 36 लिख देंगे और ये उल्टा और सीधा उसको बता पाएंगे। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइज। गणित में प्रतिचित्रण के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है। हमें गाइस बताना है कि कौन सा सत्य नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन है प्रतिचित्रण का गणित के कई विषयों से समाकलन किया जा सकता है। तो ये तो बिल्कुल सही ऑप्शन है गाइस, क्योंकि यहाँ नहीं हमें पूछा गया है तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। प्रतिचित्रण स्थानिक चिंतन को बढ़ाता है, बिल्कुल प्रतिचित्रण स्थानिक चिंतन को बढ़ाता है। प्रतिचित्रण अनुपातिक विवेचन को प्रोत्साहित करता है। ये तीनों ऑप्शन गाइस हमारे सही हैं। तो जब ये तीनों ऑप्शन सही हैं तो चौथा ऑप्शन ही हमारा गलत होगा, और गलत ऑप्शन क्योंकि यहाँ नहीं पूछा गया है तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। और ये क्या कह रहा है, प्रतिचित्रण गणित पाठ्यक्रम का भाग नहीं है, बिल्कुल गलत कह रहा है। प्रतिचित्रण गणित विषय का बहुत ही इंपॉर्टेंट भाग है, ये ऐसा नहीं हो सकता, नहीं है ये, इसलिए ऑप्शन फोर्थ करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके गाइज वीडियो सेशन कैसा लगा है प्लीज़ फीडबैक दीजिए, और वीडियो को लाइक और शेयर करिए, और जो भी नए साथी जुड़े थे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। ओके, थैंक यू वेरी मच।